सुंदर रचना मानव शरीर की लेकिन हमने अपने को ठीक तरह से नहीं देखा। मनुष्य का जन्म मिला, ठीक संस्कार नहीं पाए, मन रूपी मंदिर को कभी हमने देखा नहीं और मन रूपी मंदिर को देखा नहीं। जैसे चलते रहे वैसा ही फिर जीवन हमारा बनता गया। अच्छे बुरे का ज्ञान हमको पल पल पर परमात्मा कराता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और उसी का परिणाम होता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों में पड़ता जाता है और भगवान के नाम से दूर होते जाते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका ही इस मार्ग पर पैर बढ़ता जाता है। जितने लोग धर्म के मार्ग पर चले हैं उनके जीवन में कठिनाई परेशानी आई, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, भगवान जितना भक्त की परीक्षा लेते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, कष्ट पर कष्ट देते हैं और कष्ट पर कष्ट जब वो सहन करता है, भगवान देखते हैं कि ये मेरे ही शरण में आया है, मेरा ही अंश है, तो फिर कृपा। इसलिए बचपन से ही हमें अपने बच्चों को भी महान पूर्वजों की, अपने वंशजों की गाथाओं को, गुणों को सुनाना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। लिखा है कि बालापन से हरि भजे और लगे दर्श की आस, उनकी आशा तीरथ करें तो कब आगवे हरिदास। तीर्थ भी ऐसे भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे तट को पावन करने के लिए, हमारे संगम को पावन करने के लिए हमारा भक्त हमारे पास आए। इसलिए परमात्मा ने सब कुछ दिया है हम तुम सबको, तो फिर अच्छाई की ओर बढ़ें और अपने जीवन को अच्छाई में मिलाएं। आइए, एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है कि भगवान का अंश हमारे अंदर समावेश है, तभी हम और आप यहाँ बैठे हैं। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो यहाँ हम और आप इस भीषण गर्मी में नहीं बैठते। और वह सुख की राशि है, सुख को देने वाला है, सुख का भंडार है। तो उस प्रभु के सहारे अपने जीवन को बिताना चाहिए, चलाना चाहिए। क्यों? संसार का नियम है आना और जाना। आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई हाथ जंजीर। इस संसार में आए हैं तो जैसा हमारा पुण्य है उसके अनुसार हमको पुण्य फल मिलता है, और जैसा पाप कर्म है उसके अनुसार हमको फल मिलता है। राजकुमार महेश जी, आरती थाली इधर। इसलिए
एक शब्द है उर्वशी। उर्वशी जिसके हृदय में, और कहते हैं हृदय के लिए, जिसके हृदय में बस जाती है, जैसा वास होता है वैसा ही हृदय में पवित्रता आने लगती है। इसलिए भगवान के चरणों में जब तुम्हारा वास हो जाएगा तो सारे व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी और सुधर जाती हैं। जितने राजा हुए, महाराजा हरिश्चंद्र ने इतना कष्ट सहा लेकिन कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। अंत में पत्नी, बच्चे और खुद को बेच करके धर्म की मर्यादा का पालन किया। तो हम तुमको भी करना चाहिए। आइए, उर्वशी हृदय में कैसे बसती है, कैसे वंदना करनी चाहिए आप और हम सबको। आगे आग्नेन्द्र के आगे और उर्वशी वंदना करने लगी, तो हम तुम भी वंदना किया करें, उनसे सीखें। जानते हम तुम सब हैं, लेकिन जगाने के लिए भगवान किसी को अपने अपने रूप में भेजता है। इसलिए जगना न जगना आपका काम। राधे मेरी वंदना है, श्यामा मेरी वंदना है, मोहन से मिला देना। राधे मेरी वंदना है, श्यामा मेरी वंदना है, मोहन से मिला देना। सभी तालियों का साथ देते हुए भगवान की वंदना करें। राधे मेरी वंदना है, श्यामा मेरी वंदना है, मोहन से मिला देना। राधे मेरी वंदना है।
तरह भगवान की वंदना करनी चाहिए। और जब हम नित्य प्रति अपने मन को शांत करके भगवान की वंदना करते हैं तो निश्चित ही वह परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए लिखा है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रुमसा विव पुनर्दधता अग्नता जानता संगमे महेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार तिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोज दीजिए तो वृंदावन में वास। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए, कथा का समय भी हो चुका है। हमारे साध्वी जी आएंगे, तब तक मैं आपके बीच में एक ऐसे चरित्र की चर्चा कर रहा हूं। चरित्र सभी पावन हैं, लेकिन जिसको जैसा प्रभु ने दिया है उसके अनुसार उसका मन रहता है। ज्ञान और अज्ञान दो चीज हैं। ज्ञान का पर्दा जब सम्मुख आ जाता है तो अज्ञान भग जाता है, और अज्ञान का पर्दा सम्मुख आ जाता है तो ज्ञान पीछे। लेकिन ज्ञान अपने प्रभाव से अज्ञान के पर्दा को फाड़ करके और अपना प्रकाश कर देता है। तो ऐसे ये हमारी कथाएं हैं। इन कथाओं में ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अनीति, नीति, धर्म अधर्म की चर्चाएं होती हैं। अंत में विजय धर्म और सत्य और नीति की होती है। तो फिर हमको नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि धर्म हमारी सब तरह से रक्षा करता है और हमें भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जब तुमको समय मिलता है तब तब तुम धर्म और परोपकार के पुण्य कार्य करते रहिए। प्रातःकालीन बेला में कथा पांडाल में यज्ञ का कार्य चलता है 2 घंटे के लगभग। सभी से आग्रह होता है कि आप आइए, अपने पावन हाथों से आहुति अर्पित करें भगवान के चरणों में। ये भी एक परोपकार का, संसार में अगर कोई श्रेष्ठ कर्म है तो वो यज्ञ है। इसलिए लिखा कि यज्ञोर वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ ही एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसे हम अपने हित की कामना से करते हैं, लेकिन परोपकार के भाव से दूसरों के लिए लाभ देता है। चींटी से लेकर हाथी तक सबका भला होता है। इसलिए ऐसे धार्मिक कार्य को नित्य प्रति करना चाहिए। रोज नहीं होता तो जब जब समय मिले तब तब करिए। हरि की कृपा होती है, वही इस मार्ग पर आते हैं। तो मैं आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा, कल मैंने हरिश्चंद्र की थी। महाराजा हरिश्चंद्र
मेहतर के यहाँ पानी भरने के लिए काम करने लगे, पानी भरने का तारावती एक ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन दोनों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अंत में तीनों ही अपने धर्म की खातिर एक जगह मिल जाते हैं भगवान की परीक्षा होने पर। तो आइए उसी क्रम में थोड़ा सा दूसरी कथा को जोड़ते हैं। एक अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हुए। अजामिल पवित्र भाव वाले थे, लेकिन सांसारिक जीवन में हम जैसा देखते हैं कभी कभी वैसा हमारा मन उन विचारों पर चला जाता है, तो मन में कुविचार आ जाते हैं तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो ऐसे ही अजामिल बहुत सुंदर भाव के ब्राह्मण थे। एक बार पिताजी ने पूजा पाठ के लिए कहा, बेटे जाओ सुंदर से फूल लेकर बगीचा से आओ। बगीचा में गए, रास्ते में उनको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे उनका मन बिगड़ गया। मन बिगड़ गया तो ऐसे ही सांसारिक जीवन में हमारा और तुम्हारा जीवन है, इसमें भी तरह तरह के उतार और चढ़ाव आते हैं। लेकिन उन सबको देखते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, और जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं उन्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो या वृद्धावस्था का जीवन हो, संसार के जीवन में जिस रूप में आप अपना कार्य करते रहेंगे भगवान वैसे तुमको फल देता रहेगा। तो अजामिल के हृदय में अजा कहते हैं बकरी के लिए भी, और अजा का दूसरा माया भी है, और मिल माने मिलना। जो माया में मिल जाता है, सांसारिक सुख साधनों में अधिक समय व्यतीत करने लगता है, विषय भोग में, भगवान कहते हैं वो धर्म के मार्ग को छोड़ जाता है। तो अज्ञान रूपी पर्दा आगे आ जाता है, तो फिर उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अजामिल सांसारिक उसको भूल गए। लेकिन ज्ञान जब हुआ, भगवान के चरणों में ध्यान रहा, तो पहले जैसे सुंदर भाव आ गए। और भगवान या संतों का आना वही होता है जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए भगवान के प्रति भरोसा रखना चाहिए, और जब भगवान के प्रति भरोसा हमारा ठीक होगा तो फिर भगवान भरोसे वाले को ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। पहले उसे मार्ग से विचलित इधर उधर देखते हैं और देखते हैं, तपाते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है और सोना उतना ही चमकदार होता है, ऐसे ही भगवान भी कभी कभी भक्त को परीक्षा लेने के लिए तपाते हैं, और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है तरह तरह के विघ्न आते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं किसी की लिखी पढ़ी बात नहीं कहता, मैं अपने अनुभव की बात ज्यादा कहता हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैंने अपने जीवन में जाना है, क्योंकि मेरा जीवन पहले से ही साधु संतों जैसा जीवन, विद्यार्थी जीवन से रहा। तो अनुभव करेंगे तो आपको निश्चित मिलेगा। ऐसा नहीं आप कहें कि आप इस सीट पे बैठ के बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं। अगर आपका बच्चा जिस लायक है उसे आप थोड़ा सा उस मार्ग पर प्रेरित करें। मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा जी ने छोटी अवस्था से ही मुझे ऐसा प्रेरित किया, तो मेरे कुछ ऐसे संस्कार बने जो आपके बीच में यज्ञ का कार्य करता हूं, और आपके लिए कुछ थोड़ा सा जो मैंने सीखा उसे देने की कोशिश करता हूं। इसलिए भरोसा रखना चाहिए। लंका में जब हनुमान जी चले गए तो उन्होंने देखा यहाँ सब अपरिचित हैं और मेरे परिचित कोई नहीं। उन्होंने देखा मेरा जो लक्ष्य है, मेरा कार्य है, कैसे पूरा होगा।
ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन भरोसा था कि मैं जिस कार्य को आया हूं वह कार्य निश्चित पूरा होगा। ऐसा भरोसा जगा करके बढ़ते हुए चले जा रहे थे। आगे चल करके कुछ दूरी पर देखते हैं एक घर के सामने और लिखा हुआ था, राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद लखो कपि गए हर्षाय। जब उन्होंने राम का नाम पढ़ा मकान पर तो भरोसा जाग गया कि निश्चित कोई भगवान का भक्त रहता है। ऐसा भरोसा जाग गया तो आप भी अपने हृदय के अंदर भरोसे को जगाने की कोशिश करें। जाकर के दरवाजे पर पहुंचे, मन में भगवान का नाम लेते जा रहे थे। दरवाजे पर खड़े हो गए। अब देखा अपरिचित जगह है, कैसे जगाया जाए। वहां तो दूसरा मामला था, आप यही अपने गांव में और किसी के दरवाजे पर चले जाओ और सो रहा हो, आप दरवाजा खटखटाओ तो उसके दिमाग ठीक होगा तो कोई बात नहीं, चलो भैया क्या बात है। और जब दिमाग ठीक नहीं होगा तो तुमसे लड़ने को आ जाएगा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। ऐसे ही भगवान का नाम जब देखा भरोसा जग गया और भगवान का नाम लेते हुए जगाने की कोशिश की तो एक कीर्तन करना छोटा सा शुरू कर दिया उन्होंने अपने मन में कि कोई तो निकलेगा और सुनेगा तो पता लग जाएगी। तो आइए हम और तुम सब 2 लाइन का एक कीर्तन करते हुए चलते हैं। वहाँ हनुमान जी लंका में अपरिचित जगह पर करते हैं और हम और तुम यहाँ सब परिचित जगह पर करें। प्रार्थना करने लगे और बहुत छोटे शब्दों में। विभीषण जी अंदर सोए हुए थे गहरी नींद में अपने घर पर, लेकिन हनुमान जी को भरोसा जाग गया कि निश्चित भक्त है तो प्रार्थना की विनम्र भाव से। हम और आप भी विनम्र भाव से प्रार्थना करें तो वहां भगवान का नाम लिखा है, भरोसा है। तो आज तो हम तुम सब बढ़िया जगह पर, हमारे यहाँ ऐसा कोई दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति का ज्यादा नहीं है। वहां तो दशानंद बहुत सख्त था, तो भगवान की वंदना की उन्होंने सरल सूक्ष्म शब्दों में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। गोपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। काम नहीं चलेगा, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन अपने को शरीर को हिलाओ ढलाओ कुछ तो करो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम
मन में भगवान के नाम का कीर्तन किया, कानों में आवाज गई, जग गई। हमारी श्रद्धेय साध्वी जी मंच पर आसीन होने जा रही हैं। एक बार सभी उनके स्वागत में तालियों से अभिनंदन करें। आप लोग कभी कभी ऐसा करते, एक थोड़ा सा ध्यान आया मुझे, एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी जैसे आपके नगर में हो रही है। एक बुढ़िया माता उस कथा के लिए जा रही थी। रास्ते में उन्हें ध्यान आया कि कथा हो रही है तो कुछ फल लेके चलना चाहिए। बुढ़िया माँ ने ये सोचा कि बच्चों को भी ले चलें। सेब रखे थे बहुत सुंदर दुकानदार के पास। माँ ने कहा, बेटा ये सेब कितने रुपए किलो हैं? दुकानदार ने कहा, माँ 100 रुपए किलो है। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा 2 किलो सेब तोल दो। ध्यान देना, तुम्हारे लिए ये बात कह रहा हूं। 2 किलो सेब बुढ़िया माँ को तोल दिए। 200 रुपए बुढ़िया माँ ने दुकानदार को दे दिए। अब चलने को तैयार हुई तो फिर बुढ़िया माँ के ध्यान में एक बात फिर आई, ये तो बच्चों को हो गए, कथा में चढ़ाने के लिए कुछ और ले। तो बुढ़िया माँ ने इशारा किया, बेटा ये कितने रुपए किलो हैं? दुकानदार बोला, माँ तुमने इतने बढ़िया सेब लिए हैं 2 किलो, इनका क्या करोगे? बुढ़िया माँ ने हल्की सी आवाज में कहा, बेटा रास्ता में भगवान की कथा है रही है, उषा साध्वी जी की, तो मैं वहां चढ़ाती जाऊंगी।